हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एच नर्सिंग। सो हम बात कर लेंगे आज जेएनएम जो फर्स्ट ईयर है उसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं पेपर्स में, हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये 2015 का पेपर है, ठीक है। और 2015 के पेपर में हम देखेंगे, फॉर्मेट पहले देख लेते हैं क्या है। ठीक है, फॉर्मेट में पहले तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में सेकेंड नंबर पे आते हैं ये ट्रू फॉल्स, और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। 2015 में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आए थे, सिर्फ और सिर्फ यही दो आए हुए थे एक एक नंबर में। बाकी इसके बाद 5-5 नंबर में जो आए हुए थे 4 क्वेश्चन करने होते हैं, वो नोट्स शॉर्ट नोट्स होते हैं, जिसमें से स्टमक, कल्चर मीडिया, पल्मोनरी सर्कुलेशन, फंक्शन ऑफ स्किन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं लॉन्ग में। लॉन्ग में क्या था? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन था। स्टेरिलाइजेशन के बाद क्लासिफिकेशन, द वेरियस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, और इसके बाद था डिटेल में पूछा हुआ था। ठीक है, मेथड्स ऑफ मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। इसके बाद क्या था? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम मतलब ये तो ऐसा क्वेश्चन है हर बार पेपर में आ जाता है। सेल आएगा, अदरवाइज टिश्यू आएगा। अगर नहीं कभी आता है तो हार्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जॉइंट, और इसके बारे में जैसे डिफाइन जॉइंट है, इसके साथ में साइनोवियल जॉइंट का क्लासिफिकेशन पूछा गया है एग्जाम्पल के साथ में, और स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट। ठीक है, ये हो गया 2015 का पेपर। ठीक है, ऐसे ही 2016 का देख लेते हैं। एक एक नंबर के तो पता ही है आपको। ठीक है, आप रीड आउट कर सकते हैं। कुछ में टिक लगा हुआ है, कुछ में नहीं लगा हुआ है। इसके बाद आ जाओ शॉर्ट नोट्स पे। एक मिनट में पेन चेंज कर लूँ। शॉर्ट नोट्स में क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी है, ऑटोक्लेव है, पैनक्रियाज है, हार्ट है, लीवर है, किडनी। ठीक है, ये आपके दो हो गए माइक्रोबायोलॉजी के पार्ट। ठीक है, और बाकी जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है उसमें पैनक्रियाज, हार्ट, लीवर, किडनी। ऑर्गन तो मतलब देखो, इसमें सारा ऑर्गन ही पूछ लिया है। पैनक्रियाज पूछ लिया, हार्ट पूछ लिया, लीवर पूछ लिया, किडनी। ऐसा कभी होता नहीं, सारे के सारे ऑर्गन एक ही में पूछ लिए। ठीक है, तो ऑर्गन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लॉन्ग में इसमें देख लेते हैं। इसमें ना डायग्राम के साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछ लिया पूरा, और इसके साथ में फंक्शन ऑफ यूट्रस का पूछा है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूट्रस का पूछा है। और इसमें नेक्स्ट क्या है? HIV के बारे में पूछ लिया है। ठीक है, और एक्सप्लेन द मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनिक मोड ऑफ इन्फेक्शन, क्लिनिकल सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ HIV एट। हालांकि HIV कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट में ज़्यादा पूछा जाता है, और वहाँ का क्वेश्चन इसमें दे दिया था। ठीक है, 2016 के पेपर में, बट ऑप्शन में रहता है। इसके साथ में देखो टिश्यू आ गया, पिछले वाले में सेल आया था, इसमें टिश्यू आ गया। क्लासिफिकेशन ऑफ द टिश्यू, एक्सप्लेन एपिथेलियल टिश्यू विद एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद क्या है? ब्रेन पूछ लिया। इसमें हार्ट नहीं पूछा है, ब्रेन पूछ लिया है। उसके साथ में सेरिबेलम इन डिटेल में पूछ लिया है। ये हो गया 2016 का, और ये जो था आपका फरवरी 2016 का था, और ये है अगस्त सितंबर 2016 का। इसमें देख लो, कुछ में टिक लगे हुए हैं, कुछ में नहीं लगे हुए हैं। बहुत ही मतलब नॉर्मल क्वेश्चन ये तो आते हैं एक एक नंबर के, ऐसे ही देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसमें देखो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। इसमें शॉर्ट नोट देख लो। ह्यूमरस है, स्टेरिलाइजेशन को डिफाइन करना है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इसमें सिर्फ बस टाइप्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन लिख देना है, इसमें डेफिनेशन लिख देनी है बस, उनको एक्सप्लेन नहीं करना है कि मतलब कि स्टेरिलाइजेशन के टाइप्स जो हैं उनको भी आप एक्सप्लेन करने बैठे नहीं। 5 नंबर में इतना इनफ है। स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन लिख दी
और सारे स्टेरिलाइजेशन के जो टाइप होते हैं वो लिख दिया, जो फिजिकल, क्लिनिकल और केमिकल वगैरह होते हैं, ठीक है, रेडिएशन वाले सारे होते हैं। इसके बाद इसमें न्यूरॉन्स पूछ लिया है, सिर्फ न्यूरॉन को डायग्राम के साथ में बस बताना है और कुछ नहीं। फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर का फिगर भी बना दिया, फंक्शन ऑफ लीवर लिख दिया। और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो CSF होता है वो पूछ लिया। पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसमें क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में आधा पेज लिख दोगे, इसके साथ में डायग्राम बना दोगे थोड़ा लंग्स और हार्ट का छोटा सा, ठीक ठाक नंबर मिल जाएंगे। और 5 नंबर पे आता है लॉन्ग, इसमें देखो सेल पूछ लिया है ना, सेल तो इम्पॉर्टेंट है बहुत। इसमें स्ट्रक्चर पूछ लिया है नेफ्रॉन का, डायग्राम तो बनाना ही बनाना है। 10 नंबर में अगर कुछ आता है तो उसका डायग्राम अगर आपको आता है तो ज़रूर बनाना है, तभी आपके नंबर मिलेंगे। और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है ये तो, है ना। इसमें एयर पूछ लिया है, ईयर का डायग्राम सिर्फ पूछा है और उसकी फिजियोलॉजी जो है लिखनी है आपको, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, ठीक है। लिस्ट डाउन द हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड राइट देयर फंक्शंस, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड पूछ लिया है, इसमें पूरा ब्रेन और पिट्यूटरी ग्लैंड वाला, इसमें पूरा ब्रेन का जो है फिगर बना देना है आपको, तो नंबर अच्छे मिल जाएंगे। नेम द टिश्यू ऑफ द बॉडी एंड एक्सप्लेन एपिथेलियल टिश्यू, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कई सारे क्वेश्चन तो मतलब रिपीट होते रहते हैं। 2016 का ये पेपर है, ठीक है, तो देख सकते हैं। फंक्शन ऑफ स्किन रिपीटेड क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीटेड क्वेश्चन है, डायग्राम किडनी, ऊपर भी किडनी आया था ऑर्गन में, देखो जब जहाँ पे पूछा था ऑर्गन, पैनक्रियाज वगैरह, हार्ट वगैरह था, किडनी था, है ना। इम्यूनिटी पूछ लिया, टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी, अब 2 पेज में लिख देते हैं, इनफ है ये इतना। CSF अभी ऊपर वाले में पूछा है, ठीक है, इसमें फिर से रिपीट हो गया है। स्टेरिलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेरिलाइजेशन के बारे में पूछ लिया पूरा, सारे मेथड्स। साइनोवियल जॉइंट इंपॉर्टेंट है, जॉइंट पूछ लिया है। और इसके बाद पल्मोनरी सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट, देखो हार्ट इसमें भी पूछ लिया है बिल्कुल। इसके बाद इसमें क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये भी रिपीटेड ही क्वेश्चन है। सेरिबेलम, ठीक है, ये आपका शायद नया क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन, एक्सप्लेन सेरिबेलम इन डिटेल, टाइप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूट्रस, ये भी रिपीटेड ही क्वेश्चन है, 2018 का पेपर आप देख सकते हैं। ये तो ऐसे ही 1-1 नंबर वाले रेट कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी रिपीटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया भी पीछे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा ही गया था। फंक्शन ऑफ किडनी हो गया, साइनोवियल जॉइंट, ट्रिपल डायग्राम सेल, इसमें देखो 5 नंबर में पूछ लिया है। स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या है, लॉन्ग में देख लेते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग, देखो है रिपीटेड क्वेश्चन है, ईयर का डायग्राम पूछ लिया है, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग पूछ लिया है। नेक्स्ट है ड्रा एंड लेबल डायग्राम ऑफ हार्ट एंड डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन द पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अगर नया क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी विद द लेबल डायग्राम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इसमें नया है। डिस्क्राइब द ABU सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, ये भी इससे पहले नहीं पूछा गया, मतलब इससे पहले अंदर 15-16 में नहीं पूछा गया, ठीक है, कई ये 18 में पूछ लिया है। और मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन, राइट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है। सोचो अगर जिसने पिछले वाला पेपर भी 3 साल के पिछले पेपर जिसने तैयार करे होंगे, उसका आराम से पहला भी क्वेश्चन हो गया होगा, दूसरा भी हो गया होगा, तीसरा भी आराम से क्वेश्चन हो गया होगा, ठीक है। अगर ये नहीं भी अगर आता है उसको, ठीक है, ये वाला ABU सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, तो इसके साथ में देखो स्किन, रिपीटेड क्वेश्चन है, स्किन का डायग्राम बना दिया, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन लिख दिया, उसमें क्या क्या होता है, कैसे ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, हमारी फंक्शन ऑफ स्किन, क्या क्या स्किन के वर्क हो सकते हैं, ठीक है।
ये सारी चीज़ें ये देख सकते हैं आप लोग, एक एक नंबर के। ये 2019 का पेपर है। पेपर बहुत ही ईजी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मतलब अगर आप मैक्सिमम मतलब मिनिमम 5 ईयर के भी PYQ करके जाते हैं पेपर से पहले, आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, कोई बहुत टफ नहीं पेपर आता है। फंक्शन ऑफ स्किन हो गया, CSF हो गया, इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स हो गया, और टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन हो गया, स्टमक हो गया, साइनोवियल जॉइंट हो गया। ठीक है, इसमें देख लो, पल्मोनरी सर्कुलेशन फिर से पूछ दिया, सेल पूछ दिया, और स्टेरिलाइजेशन हो गया, मेथड्स हो गए इसके, ब्लड पूछ दिया, वाइट ब्लड सेल के बारे में बताओ, टिश्यू हो गया। ठीक है, लंग्स इन डिटेल, लंग्स का फिगर बना दिया है बस। लंग्स में इंट्रो डाल दो और उसके बाद में उसका फंक्शन डाल दो, पूरा स्ट्रक्चर समझा दो बस, अच्छे से हो जाएगा। 2021-20 में तो पेपर हुआ नहीं था शायद, तो ऐसे ही पास हो गए थे सारे लोग। ठीक है, ये देखो 1 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए। इसमें आ जाओ, शॉर्ट वाले एल्बो जॉइंट पूछा है इसमें। नहीं दूसरा, अच्छा ये तो अभी वही है। ये आ जाओ, नेचुरल साइकिल हो गया, ये भी रिपीटेड है। स्टेरिलाइजेशन देखो, न्यूरॉन देखो, साइनोवियल जॉइंट देखो, ड्रा अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ सेल। ठीक है, ड्रा नीट लेबल मतलब होता है, मतलब बहुत ही क्लियरली आपको बनाना है। ठीक है, हर एक चीज़ दिखाई देनी चाहिए अच्छे से। तो ये भी मतलब इसमें तो देखो 6 दिए हुए हैं, 6 के 6 क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट में सारे रिपीटेड हैं। इसमें देख लो, टिश्यू पूछ लिया है, उसके साथ एपिथेलियल टिश्यू, फैक्टर ऑफ ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया भी रिपीटेड है। हार्ट का डायग्राम पूछा, पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया, डायग्राम ऑफ स्किन पूछ लिया है, फंक्शन स्ट्रक्चर पूछ लिया है स्किन का, नेफ्रॉन पूछ लिया है, डायग्राम ऑफ एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और लिस्ट डाउन द हार्मोन प्रोड्यूस बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड राइट देयर फंक्शन। इजी है, 2022 का देख लो पेपर एक बार, और वीडियो पॉज करके भी आसानी से पढ़ सकते हैं। ये हो गए आपके पूरे 12 पेपर। ठीक है, सोचो 12 होगा ये, और 12 में से 6 लॉन्ग करने होते हैं, 6 शॉर्ट करने होते हैं, 6 12, मतलब 12 पेपर में 12 में 144, जिसमें 44 तो रिपीटेड ही क्वेश्चन मान लो तुम। ठीक है, इजीली समझ सकते हो। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप 60% भी इसका प्रिपेयर कर ले रहे हैं, तब भी आप आराम से JNM फर्स्ट ईयर क्रॉस कर सकते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा फंडामेंटल, फिर साइकोसोशियो, फिर उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। ठीक है, सारा प्रीवियस ईयर हम ऐसे ही, उसमें भी हम 12 पेपर ले लेंगे लास्ट ईयर के। ठीक है, और सामने आपके क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही आता है सेम इसी तरीके से, बिल्कुल पैटर्न है। और चाहे ये किसी भी स्टेट का ले लो, अब ऐसा तो नहीं MP में कोई दूसरा मतलब हर्ड पूछ लेंगे। ठीक है, या राजस्थान में कोई दूसरा हर्ड पूछ लेंगे, वेस्ट बंगाल में कोई दूसरा हर्ड पूछ लेंगे, है ना। क्वेश्चन तो यही रहने वाला है, आराम से कर सकते हैं। बस उसमें क्या है, सबका स्टेट का अलग अलग रहता है। यूपी में क्या है कि 6 दे दिए, जैसे 6 शॉर्ट दे दिए, 6 में से 4 करना होता है। कहीं कहीं क्या होता है कि 6 में से 5 करने हैं, या 6 में से 3 करने हैं, कहीं कहीं ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, वो सबका अलग अलग रहता है, बट क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं, यही सब पेपर में देखने को मिलते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।